जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 1 फरवरी को जो है केंद्रीय बजट को संसद में पेश किया गया है। तो केंद्रीय बजट से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और जीके के प्रश्नों को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। देखिए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो यह जो टॉपिक है आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा। तो उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय बजट संसद में किसके द्वारा पेश किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री के द्वारा। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वित्त मंत्री के द्वारा जो है संसद में केंद्रीय बजट को पेश किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर, देखिए प्रश्न क्या है। दूसरा नंबर यहाँ पे प्रश्न नंबर है कि वित्त वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट संसद में किसने पेश किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, निर्मला सीतारमण। ठीक है, निर्मला सीतारमण जो है 2024 और 25 का केंद्रीय बजट जो है इन्होंने पेश किया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इससे संबंधित हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पे निर्मला सीतारमण ने जो है लगातार 6ठी बार केंद्रीय बजट को पेश किया है। निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट 2019 में पेश किया। इन्होंने मोदी सरकार का 11वां बजट पेश किया है। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी बजट है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है कि 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस तरह का बजट पेश किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अंतरिम बजट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अंतरिम बजट पेश किए हैं। देखिए अंतरिम बजट होता क्या है कि अंतरिम बजट जो है वह लोकसभा चुनाव से पहले जो कराया जाता है, जिस बजट को पेश किया जाता है उसको अंतरिम बजट कहते हैं। और लोकसभा बनने के बाद जो चुनाव के बाद जो पहला बजट पेश किया जाता है उसको जो है आम बजट कहा जाता है। और रेल बजट तो यह तो रेल से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर कहा जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंतरिम बजट। अंतरिम बजट को जो है अभी हाल ही में 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो है इसको पेश किया गया है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारा चौथा नंबर प्रश्न, देखिए क्या बोल रहा है कि बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी। तो देखिए बजट पेश करने वाली जो पहली महिला थी वह श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने पहला बजट के पेश किया था तो इन्होंने 1970 ईस्वी में जो है पहला बजट पेश किए थे। देखिए उन्होंने प्रधानमंत्री पद पर वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त पदभार संभालते हुए बजट पेश किया था। यानी कि ये जो है 1970 में जब यह प्रधानमंत्री थे तो वित्त मंत्रालय भी इन्हीं के नाम था, इसलिए जो है इनको जो है बजट पेश करने का मौका दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे देखिए चौथा नंबर प्रश्न हो रहा है कि केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला पूर्णकालीन वित्त मंत्री कौन है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, निर्मला सीतारमण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। निर्मला सीतारमण जो है निर्मला सीतारमण जो है यह केंद्रीय बजट पेश करने वाली जो है पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री है, यानी कि यह पूर्ण रूप से वित्त मंत्री ही है। ठीक है, चलिए अब देखिए 5 नंबर प्रश्न हमारा कि सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है। तो देखिए सर्वाधिक बार जो है बजट पेश करने वाली जो महिला वित्त मंत्री बनी है निर्मला सीतारमण वहीं बनी है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब तक 6 बार बजट पेश किए हैं, जबकि इंदिरा गांधी जो है 2 बार बजट पेश किए हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा 6 नंबर देखिए प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 112। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद नंबर 112 के अनुसार जो है संविधान में केंद्रीय बजट को जो है वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। चलिए अब देखिए 7 नंबर प्रश्न हमारा आ जाता है कि ब्रिटिश भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। तो देखिए ब्रिटिश भारत का जो पहला बजट है यह किसके द्वारा पेश किया गया था। तो ये जो है जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ब्रिटिश भारत का जो पहला बजट जेम्स विल्सन ने 7 अप्रैल 1860 ईस्वी में पेश किए थे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारा 8 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आर.के. शनमुखम सेठी। आर.के. शनमुखम सेठी जो है इन्होंने जो है पहली बार जो है क्या किए थे, पहला बजट स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नवंबर 1947 को ठीक इन्होंने पेश किया था और पहले वित्त मंत्री भी थे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारा 9 नंबर प्रश्न आ जाता है कि गणतंत्र भारत का, ठीक है, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए,
जॉन मथाई, ठीक है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जॉन मथाई, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इन्होंने जो है गणतंत्र भारत का जो है पहला बजट पेश किया था। देखिए जेम्स विल्सन क्या किए थे, तो जेम्स विल्सन जो है अंग्रेजी कार्यकाल में जो है इन्होंने बजट पेश किया था 1860 ईस्वी में, ठीक है। आर के शनमुखम सेठी की बात करें तो आर के शनमुखम सेठी जो है स्वतंत्र भारत के पहले बजट पेश करने वाले थे 1947 ईस्वी में, ठीक है। तो देखिए यह जो है तीनों जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को नाम जो है याद रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लिखा है गणतंत्र भारत का पहला बजट जो है 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था, ठीक है। तो यह तीनों नाम जो है बजट के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न हमारा कि सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है। तो देखिए सर्वाधिक बार जो है बजट पेश करने का रिकॉर्ड जो है यह किसके पास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई के पास है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारा प्रश्न क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न है हमारा। क्वेश्चन देखिए बोल रहा है कि भारत के 3 प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट को पेश किया था। राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी भी पेश किए हैं और जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी भी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर उपयुक्त तीनों, ठीक है। उपयुक्त सभी जो है इन्होंने जो है प्रधानमंत्री रहते हुए बजट को पेश किया था। बजट पेश करने का ऐसे जो अधिकार किसको दिया गया है, तो वह जो है वित्त मंत्री को दिया गया है, ठीक है। परंतु इन तीनों जो है वित्त मंत्री होते हुए भी वित्त मंत्री नहीं होते हुए भी या क्या किए हैं, प्रधानमंत्री होते हुए भी इन्होंने बजट को पेश किया है। इंदिरा गांधी जो है वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों थे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे देखिए 12 नंबर प्रश्न आ जाता है। 12 नंबर प्रश्न है कि किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था। राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जो है संसद में पहली बार बजट पेश किए थे 13 फरवरी 1958 को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे हमारा 13 नंबर प्रश्न है कि संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा 4 बार। अब तक 4 बार जो है पेपरलेस यानी कि इसको जो है टैबलेट पर जो है पेश किया गया है इस बजट को। तो देखिए सन 2021, 22, 23 और 24 यह लगातार जो है निर्मला सीतारमण का कार्यकाल है और इन्हीं कार्यकाल में जो है यह जो है पेपरलेस बजट को पेश किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम और देख लेते हैं यहाँ पे बजट 2023-24 के पर कुछ प्रमुख बातों को भी हम देख लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे बोला गया है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024 में करीब 58 मिनट का भाषण दिया। सीतारमण के नाम जो है 2020 में सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड भी है। जब उन्होंने 2 घंटा 40 या 42 मिनट तक भाषण दिया था, ठीक है। तो देखिए 2020 में जो है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो है सबसे लंबे समय तक जो है इन्होंने भाषण दिया था। और 2024 की बात करें तो 2024 में करीब 58 मिनट यानी कि कह सकते हैं 1 घंटा इन्होंने भाषण दिया है। देखिए 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य है, ठीक है। विकसित भारत को विकसित करने का लक्ष्य जो है 2047 तक रखा गया है। कुल जो है 47.66 लाख करोड़ रुपए के व्यय का बजट जो है पेश किया गया था। टोटल कितने रुपए का बजट पेश किया गया है, तो 47.66 लाख करोड़ रुपए का मतलब खर्चा करना है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे हमारा पॉइंट है कि रक्षा मंत्रालय को 6.2 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। यानी कि रक्षा मंत्रालय को जो है 6.2 लाख करोड़ जो है उनको दिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए जो 2.78 लाख करोड़ रुपए और रेल मंत्रालय के लिए 2.58 लाख करोड़ रुपए है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा जो है बजट में किस पर पैसे को आवंटित किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेलवे मंत्रालय, ठीक है। रक्षा मंत्रालय 2023 में भी यही रक्षा मंत्रालय को ही सबसे ज़्यादा जो है उसके लिए बजट को पेश किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। तो उपभोक्ता खाद्य और लोक वितरण मंत्रालय को जो है 2.13 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। गृह मंत्रालय की बात करें तो 2.03 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए जो है 1.77 लाख करोड़ रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए यहाँ पे हमारा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के लिए जो है 1.68 लाख करोड़ रुपए है। संचार मंत्रालय की बात करें तो 1.37 लाख करोड़ रुपए है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की बात करें तो 1.28 लाख करोड़ रुपए जो है दिए गए हैं। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
स्टार्टअप के लिए जो है टैक्स छूट 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है और कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 22% कर दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है जो हम लगातार देख रहे हैं, आप वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। देखिए उसके आगे जो है पॉइंट है कि अगले वित्त वर्ष के लिए जो है राजकोषीय घाटा को जीडीपी के 5.1% तक सीमित रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लखपति दीदी योजना में 3 करोड़ और महिलाएं को जोड़ी जाएंगी। ठीक है, तो लखपति दीदी योजना जो है इसमें जो है 3 करोड़ और महिलाओं को जोड़ी जाएंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पीएमजेवाई के तहत जो है अगले 5 वर्ष के लिए ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ रुपए जो है 2 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है ग्रामीण इलाकों में जो है अगले 5 वर्षों तक जो है 2 करोड़ घर नए बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। देश के नए 3 प्रमुख रेलवे इकोनॉमिक्स कॉरिडोर जो है बनाए जाएंगे। तो देश में जो है 3 प्रमुख रेलवे इकोनॉमिक्स कॉरिडोर को बनाया जाएगा। ठीक है, आयुष्मान भारत में आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जो है सहायिका को लाभान्वित किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे पॉइंट कुछ और देख लेते हैं। कुछ और पॉइंट है, आप वीडियो में बने रहिएगा। सोलर प्रक्रिया अपनाने से मुफ्त बिजली मिल सकेगी। ठीक है, सोलर प्रक्रिया को अगर हम अपनाते हैं तो मुफ्त बिजली मिलेगी, यानी कि फ्री में बिजली मिलेगी। हर महीने 3000 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजना शुरू की जाएगी। 50 साल के लिए 1 लाख करोड़ रुपए में ब्याज मुफ्त लोन दिया जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा सुविधा और आराम के लिए जो है 40,000 सामान्य रेल कोच वंदे भारत जैसे कोच में बदले जाएंगे। रिसर्च और चलिए आगे कुछ और देख लेते हैं। रिसर्च और इनोवेशन के लिए जो है 1 लाख करोड़ रुपए के फंड की घोषणा किया गया है। 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल योजना का लाभ मिलेगा। वहीं पे कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी का प्रयोग किया जाएगा। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 साल की बच्चियों का टीकाकरण भी होगा। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर के लिए रोकथाम के लिए जो है 9 से 14 साल के बच्चियों के लिए टीकाकरण किया जाएगा, फ्री में किया जाएगा। ठीक है, चलिए पीएम सूर्योदय योजना के तहत जो है 1 करोड़ घर का सोलर लगाए जाएंगे। ठीक है, पीएम सूर्योदय योजना जो है इसके तहत जो है इस योजना के तहत जो है 1 करोड़ घरों पर जो है सोलर लगाए जाएंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह योजना आपको पूछ सकता है कि पीएम सूर्योदय योजना जो है किससे संबंधित है। तो यह जो है 1 करोड़ घरों पर जो है सोलर लगाए जाने की योजना रखा गया है। एनर्जी मिनरल और सीमेंट के लिए जो है 3 नए कॉरिडोर शुरू किए जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो केंद्रीय बजट से संबंधित है, जिसको हमने इस वीडियो में पूर्ण रूप से कवर किया है। तो वीडियो कैसी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।